हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुधीर। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र क्लास 11 का इंग्लिश सिलेबस और आज हम लास्ट चैप्टर द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस फ्रॉम युवक भारती वी विल स्टडी एंड दिस इज कॉल्ड टाइगर हिल्स। ये एक असली कहानी है, ये असलियत में ये हुआ था। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर व्हिच वाज वेज्ड in the late 1990s, the decade of the 1990s, and the victory was achieved in July 1999. Okay, अगर आप इसका शुरू का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये पूरा जो लिखा है ये एक किताब लिखी थी जनरल वीपी मलिक ने, जो कि उस समय के सेना प्रमुख थे। ओके, सो जनरल वीपी मलिक, he served as the 19th chief of the Indian Army from 30th September 97 to September 2000. ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। He was the army chief during the Kargil war. This is significant. So जो कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हालांकि पाकिस्तान has always denied कि उसके लोग भारत के अंदर घुसे थे, उसके हमेशा उसने खंडन किया है, लेकिन असलियत यही है कि पाकिस्तान आर्मी was very much involved in the operations in Kargil. Okay, so Kargil is an account of the Kargil victory which was achieved on 4th July 26 July 1999. ये डेट यहां पर गलत है, मैं दूसरी किताब से पढ़ रहा हूं। On 26 July 1999 by General VP Malik. Okay, and it gives a lot of minute details. काफी सारी बारीकियों के साथ इस अकाउंट को लिखा गया है। Okay, and it is an extract from the book called Kargil written by General VP Malik. Okay, ये जो पीडीएफ है और किताब है उसमें फर्क है। Okay, Tiger Hills. Now Tiger Hills, for all of you who do not know, it was a kind of a prominent position on the mountain. Now why I am kind of very excited about this chapter is because जब ये कारगिल युद्ध चला था उस समय पर मैं एक जर्नलिस्ट था, उसके ऊपर मैंने रिपोर्टिंग की है। हालांकि मैं वहां पर नहीं गया, लेकिन जितने भी जवान शहीद हुए या जो कि कारगिल वॉर में इन्वॉल्व थे, उनके साथ काफी सारे इंटरव्यू किए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हैदराबाद में पद्मपानी आचार्य थे जो कि शहीद हो गए थे। He has an extremely brave family out here in Secunderabad. So in that sense, I have kind of seen and reported on the Kargil war in real time. So I can give you a lot more details. So now Tiger Hill jo tha, it was a prominent place on the Indo-Pakistan border, जिसको कि आके पाकिस्तान के लोगों ने, सेना के लोगों ने stealthily ऑक्यूपाई कर लिया था और उनको टाइगर हिल से निकालना जरूरी था, बिकॉज दैट वाज अ प्रोमिनेंट प्लेस, बिकॉज यू कुड एक्चुअली कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल द सप्लाईज इनटू द कश्मीर वैली from if you occupy Tiger Hills. So if you occupy an upper position, you will be able to control कि नीचे कौन जाता है कौन नहीं जाता है. So you can fire, you can do artillery bombing, you can do all kinds of assaults if you occupy a prominent peak. So Tiger Hills को ऑक्यूपाई करना इसलिए जरूरी हो गया था. Now Tiger Hills towers majestically means it's almost like a बादशाह above all the mountain tops in its vicinity. बाकी जितने भी mountain tops हैं, और इसीलिए शायद उसको टाइगर कहा जाता है. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar Kargil Leh highway. Okay, the enemy position on this mountain top dominated parts of this highway. The enemy जो शत्रु था उसका पोजीशन था टाइगर हिल्स के ऊपर. Now इससे पहले टाइगर हिल्स के ऊपर जो धावा बोला भारतीय सेना ने, उसके पहले टोलोलिंग करके एक दूसरा जगह था, पीक था, उसको उन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था, which was adjacent. Okay, so evicting the enemy, evicting मतलब बाहर निकालना, the enemy शत्रु को इस टाइगर हिल से बाहर निकालना. well fortified position, well fortified का मतलब बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को काफी शक्तिशाली बना लिया था, काफी सारी पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पर मौजूद थे. सो इट वाज वेल फोर्टिफाइड. तो वहां से शत्रु को, पाकिस्तान को निकालना, इट हैड बिकम ए प्रायोरिटी. प्रायोरिटी मतलब इट हैड बिकम एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. सबसे इट वाज प्रायोरिटी नंबर 1, टॉप प्रायोरिटी. यहां तक समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं. As the sharp
triangular top. It was like this. Triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway. कौन सा हाईवे? श्रीनगर कारगिल ले हाईवे से टाइगर हिल दूर से ही लोगों को दिखता था. ओके, और लगता था इट वाज इम्पॉसिबल टू कैप्चर. इसके ऊपर हम भारत फिर से अपना झंडा नहीं फहरा सकता. द मीडिया हैड प्रोजेक्टेड, और इसमें काफी सारे मीडिया, उस समय पे ज्यादा टीवी चैनल्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स भी कम थे, सैटेलाइट फोन के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता था. तो one of the media which was there was NDTV. Okay, the media had projected the entire episode as a national challenge that you needed to capture Tiger Hill. उसके बाद ही पूरी तरह से विजय प्राप्त हो सकती है. Okay, now इसमें काफी सारे डिटेल्स है, और मेरा सुझाव आपको ये रहेगा, एक नोटबुक रखिए, 1 2 3 4 5 6 करके आप पॉइंट फॉर्म में एक एक जो डिटेल्स है उसको एक एक जगह पे लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में रिकलेक्शन करने में आसानी हो. बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं. इट इज नॉट एन आइडियल टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ ए चैप्टर, तो इसमें थोड़ा सा फर्क होगा इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर स्टोरीज दैट वी हैव रेड. ब्रिगेडियर MPS बाजवा, ये आप लिखिए. ही वॉज द कमांडर ऑफ द 192 माउंटेन ब्रिगेड. जैसे भारतीय सेना में मराठा रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, इस तरह से काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रूप्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट? सो ही वाज द कमांडर ऑफ द 192 माउंटेन ब्रिगेड. ही वाज असाइन्ड द मिशन, यानी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि तुमको जाके टाइगर हिल्स के ऊपर कैप्चर करना है. Okay, sorry. He gave the responsibility. He gave the responsibility. He gave the responsibility of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers. जैसे राजपुताना राइफल्स है, मराठा रेजिमेंट जैसे मैंने बताया, उसी तरह से 18 grenadiers is one of the units of the Indian Army. Okay. 18 grenadiers was also involved in the capture of Tololing and Hump. Okay, और वो कैप्चर करने के बाद अभी वो विश्राम मोड में था. इट वॉज रेस्टिंग. ओके, इस 18 ग्रेनेडियर्स और दूसरा रेजिमेंट था 8 सिख. ये दोनों को आप लिख लीजिए कि MPS बाजवा ने इन दोनों को जिम्मेदारी सौंपी. 8 सिख एंड 18 ग्रेनेडियर्स. ओके, both these units were assisted by a crack team. Crack team का मतलब एक छोटी सी यूनिट which can move very fast like commandos की तरह. Okay, from the high altitude warfare school. High altitude मतलब जो mountains के ऊपर they are trained in the sense कि उनकी lung capacity ऐसी है कि वे ऊपर पहाड़ों पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, even where there is less amount of oxygen. So they belong to the high altitude warfare school. एंड उनके पास ज्यादा गोली बारूद दिया गया, आर्टिलरी, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड अदर कंबैट सपोर्ट. ओके, कंबैट मतलब अगर हैंड टू हैंड कंबैट करना हो तो, लड़ाई करनी हो तो, विदाउट वेपन्स. Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. इस लाइन का क्या मतलब है? 18 grenadiers ने जून के आखिरी हफ्ते में समय बिताया ये जानने के लिए कि ऊपर कितने लोग मौजूद हैं. नंबर 1, you should have an idea, no, whether there are 20 soldiers or 100 soldiers, we don't know. नीचे से थोड़ी पता चलेगा. So you जासूसों की मदद से या रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने की मदद से पता चल सकता है कि ऊपर कितने लोग हैं. नंबर 1. दूसरा जो उन्होंने काम किया वो ये था कि टाइगर हिल्स के किस तरफ से आप ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं ताकि ऊपर से वे उनको देख ना पाए. ओके, अगर आपने लक्ष्य फिल्म देखी है या शेरशाह फिल्म देखी है तो आपको इस पे आइडिया हो जाएगा. ओके, लक्ष्य विच वाज स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड शेरशाह स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा. ओके, A simultaneous multi-directional assault emerged as the best strategy. यानी कि इस तरफ से भी चढ़ाई करो, इस तरफ से भी हमला करो, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, चारों तरफ से मल्टी डायरेक्शनल हमला करो टाइगर हिल के टॉप के ऊपर. द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 41 फील्ड रेजिमेंट, अभी एक और फील्ड रेजिमेंट की बात हो रही है. द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 41 फील्ड रेजिमेंट, he made an elaborate artillery fire plan कि किसके पास
किस तरह का फायर पावर होगा. इंडिविजुअल गन्स वर रेंज सो एज टू कवर एवरी ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इस तरह के टेरेन को देख के आपको ये वेपन यूज करना चाहिए. अगर यहां पर जो चढ़ाई थोड़ी अलग है तो आपको अलग तरह के वेपन्स की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी. ओके, और इसके साथ साथ जितने भी काइंड ऑफ बोफोर्स गन्स जैसे हैं तो उसको भी वहां पे लगाया जाएगा ताकि आप उसको एक तरह से कवर दें. Bofors guns were used in a direct firing role once again, directly to fire on top of Tiger Hills with inspiring accuracy. Inspiring मतलब बिल्कुल precise accuracy के साथ वो फायर कर पाते थे. Okay. On the day of the assault, जिस दिन assault करना था, nearly 120 field and medium guns, 122 mm multi-barreled grade rocket launchers and mortars rained death and destruction on the enemy at Tiger Hill. इन सभी weapons का इस्तेमाल किया गया ऊपर गोली बारूद करने के लिए ताकि you will rain death मतलब वहां पर लोगों की मृत्यु हुई और वहां पर काफी नुकसान भी हुआ. ओके, द एयरफोर्स ऑल्सो भी लगाए, ऊपर हवाई हमला भी हुआ. दे टारगेटेड टाइगर हिल फ्रॉम टॉप ऑन 2nd and 3rd of July एंड हिट बुल्स आई. बुल्स आई मतलब बिल्कुल करेक्ट निशाने पे जाके लगा एयरफोर्स द्वारा. यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो समझ में आया लिखो कमेंट्स में. ओके. For the first time in India's military history, a TV channel, ये था NDTV, covered the battle live, a sign of progress and transparency, ताकि पूरे देश को पता चले कि क्या हो रहा है. Not to mention the on-screen depiction of confidence. वो विक्रम बत्रा जिसका की रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया था, उनका एक फेमस डायलॉग है ना, ये दिल मांगे मोर. The Tiger Hill feature extends about 2,200 meters from west to east. ये इसका डायमेंशन है. Please note it down. And extends about 1,000 meters north to south. So 2,200 meters एक तरफ, 1,000 meters एक तरफ. ये पूरा पहाड़ है. Okay. Crucially, geographically critical पहाड़. The main extension is towards the west, where there are two prominent protrusions. Protrusions का मतलब जहां पर एक तरह से protrude करता हो, बाहर की तरफ निकलता हो. The first approximately 500 meters west of Tiger Hill was called India Gate. उसका नाम रखा गया इंडिया गेट. दूसरे का नाम रखा गया हेलमेट. ओके. एंड अप्रोक्सीमेटली 1 कंपनी ऑफ 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, ये पाकिस्तान आर्मी की यूनिट है, इसने वहां पर पूरे फीचर के ऊपर कब्जा करके बैठी थी. 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान आर्मी की है. प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये मत लिख देना ये भी इंडियन आर्मी की है. ओके. एट 1900 आवर्स ऑन 3rd of July, 3 जुलाई को रात को 7 बजे, ओके, शाम के 7 बजे, 18 grenadiers commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness. उस दिन मौसम थोड़ा खराब था, अंधेरा हो चुका था, तो उन्होंने हमला करना शुरू किया. ओके. नीचे से गोली बारूद हुई और उसी में वे आगे ऊपर चढ़ते गए. जब गोली बारूद होती है तो आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का ध्यान उस तरफ बढ़ जाता है, तो उसी के कवर में people can climb. A company captured an intermediate position called Tung by 1:30 hours on 4th July. रात के 1:30 बजे. आप अंदाजा लगा सकते हैं, you can imagine how difficult would be the job of every individual soldier. Absolute salute. So a company, उस कंपनी का नाम A रखा गया, कोड है ये. ओके. उन्होंने एक इंटरमीडिएट मतलब कि बीच का एक पोजीशन को कैप्चर किया, यानी कि वहां पर शत्रु था, पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, उनको मार गिराया और उसको कैप्चर किया रात के 1:30 बजे 4 जुलाई को. ओके. फर्दर एडवांस अलोंग द साउथ ईस्टर्न स्पर, यानी कि स्पर होता है एन एरिया ऑफ हाई ग्राउंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए माउंटेन और हिल. दिस आर ऑल जियोग्राफिकल फीचर्स. ओके. लीडिंग टू टाइगर हिल टॉप वाज स्टॉल्ड ड्यू टू एक्यूरेट फायर बाय द एनिमी फ्रॉम इंडिया गेट. अभी ऊपर इंडिया गेट जो कि एक और प्रोट्रूशन है, वहां से, हेलमेट से और बिल्कुल ऊपर से उन्होंने भी गोली बारूद शुरू की. अरे वो चुपचाप बैठ के कवाली थोड़ी गाएंगे. ओके. वो भी तो फायरिंग करेंगे ना, तो उसकी वजह से और चढ़ाई नहीं हो पाई. मीनवाइल, कैप्टन सचिन निम्बालकर led the D कंपनी. ए कंपनी ऑक्यूपाइड इन इंटरमीडिएट पोस्ट, एक डी कंपनी है, वहां से ईस्ट की तरफ से, पूर्वी दिशा से ऊपर चढ़ी. His company had to negotiate steep escarpment, यानी कि a long steep slope at the edge of a plateau, another geographical position.
यूजिंग माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। तो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट लेके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी और बिल्कुल अंधेरा था और मौसम खराब था। इनक्लेमेंट वेदर मींस बैड वेदर। ओके, द अप्रोच टुक द एनिमी बाय सरप्राइज। उससे एक तरह से पाकिस्तान आर्मी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो उनको एक तरह से अचंबा हुआ। After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of the area's collar, which lay within 100 meters of Tiger Hill Top. यानी कि टाइगर हिल टॉप के 100 मीटर दूर तक उन्होंने उस एरिया पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट बताया था ना मैंने आपको। दूसरी तरफ सी कंपनी वाले ऊपर चढ़े। इंटरेस्ट आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं। सी कंपनी वाले ऊपर चढ़े एंड घातक platoon, these are commandos under Lieutenant Balwan Singh also surprised the army, this time along the difficult northeastern spur, and obtained a toehold just 30 meters from the top. ये 100 मीटर अब 30 meters from the top पर उन्होंने उस जगह पर ऑक्यूपाई कर लिया। अभी सिर्फ टॉप पे जितने भी पाकिस्तानी थे उनको मार गिराना था। रात को सुबह 4 बजे, 1:30 बजे हुआ, 7 बजे शुरू किया, 1:30 बजे हुआ, 1:30 और 4 के बीच में भी हुआ, एंड 4 बजे ऑन 4 जुलाई सचिन ने आफ्टर केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब केयरफुली प्लान्ड, ओके, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, आर्टिलरी से बमबारी की गई। सचिन निम्बालकर एंड बलवान सिंह along with their men approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff, a very sharp cliff, and approached the enemy and caught the enemy unawares। यानी कि शत्रु एक तरह से सरप्राइज हो गया। अरे बाबू, ये सुबह सुबह 4 बजे ये कौन आ गया? हमने सोचा दूध वाला आया है, ये देखो तो इंडियन आर्मी वाले पहुंच गए। ओके, सो दे वर टेकन बाय सरप्राइज। आफ्टर ए स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग, हाथों हाथ उन दोनों में लड़ाई हुई। ओके, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स से, दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑल्दो 18 ग्रेनेडियर्स हेल्ड द टॉप नाउ लिंकिंग अप, लेकिन प्रॉब्लम यह था, हालांकि 18 ग्रेनेडियर्स अभी उस टॉप को ऑक्यूपाई कर रहे थे, उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन लिंक। ओके, बिकॉज शत्रु भी उनके पास और भी थे, उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। ओके, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए बैटल इज टू मेंटेन वंस होल्ड ऑन द ग्राउंड। कि जिस जगह पर आप कैप्चर करो उस जगह पर आप अपना कब्जा जमाए रखो। ओके, क्योंकि शत्रु वापस में काउंटर अटैक करता है। सो थ्रू आउट द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्टिलरी ड्यूल्स कंटिन्यूड। ड्यूएल मतलब आगे पीछे, दोनों यू आर काइंड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। कैजुअलिटीज यानी कि दोनों तरफ लोग मरे। ओके, द ग्रेनेडियर्स हंग ऑन टू द प्रिकेरियस, प्रिकेरियस मींस इट इज डेंजरस, नॉट सेफ। पर्च का मतलब हाई सीट, एक जगह पर पकड़ के बैठे हैं वहां पर, विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. So, this is another part which you should make a note of in your notebook. अब यहां पर 8 माउंटेन डिवीजन ने रियलाइज किया कि टाइगर हिल से पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर सैनिकों को बाहर निकालना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो सप्लाई लाइन थी वेस्टर्न साइड से, वह अभी भी बरकरार थी। It were intact. They were able to get the supplies from the western side. So Mohinder Puri and MPS Bajwa then ordered 8th Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur. Okay, so that the enemy reinforcements, ताकि enemy की जो supply line है उसको cut off कर सके। अगर सप्लाई लाइन कट ऑफ हो जाए तो उसका मतलब और पाकिस्तानी वाले नहीं आ सकते, तो जितने लोग हैं उनको मार गिराओ, खत्म बात, टाइगर हिल भारत का हुआ। ओके, सो द मूव वाज आल्सो इंटेंडेड टू कट ऑफ द एनिमीज सप्लाई रूट। द वेस्टर्न स्पर ऑफ टाइगर हिल एक्सटेंडेड अप टू 1.5 किलोमीटर। सो एक काफी बड़ा इलाका था। ओके, द वेस्टर्न स्पर जो प्रोट्यूशन था। ओके, where 8th Sikh was deployed lay along a steep rock face. And ad hoc matlab, it's like temporary in a way, only when necessary it is made. An ad hoc column of 8th Sikh, यानी कि 8th Sikh के कुछ सैनिकों को लेके मेजर रविंद्र सिंह एंड लेफ्टिनेंट आर.के. सहरावत, comprising 4 JCOs मतलब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, एंड 52 सोल्जर्स। सो 52 सोल्जर्स, 4 JCOs और रविंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट आर.के. सहरावत इस रॉक फेस पे चढ़े। विजिबिलिटी काफी खराब थी और उन्होंने इंडिया गेट पर
कैप्चर किया काफी घमासान युद्ध के बाद. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. He was engaged in hand-to-hand fighting. It is not just with guns, with hand-to-hand fighting with the Pakistanis till the end, and was also responsible for beating back a counter-attack. Counter-attack को भी उन्होंने उस समय वहां पर neutralize किया. Please imagine all this. It is being fought in darkness, poor visibility. ठंड तो ऑब्वियसली होगी वहां पर. So you can imagine the difficult circumstances in which this war was fought. Despite heavy casualties, 8th Sikh exploited its success up to Helmet and captured this objective on 5th of July. So 3 जुलाई को जो शुरू हुआ, 5 जुलाई को ये समाप्त हुआ. The enemy launched 2 counterattacks with 40 to 50 personnel मतलब soldiers, लेकिन 8 सिख का जो रेजिमेंट था, they fought gallantly and was able to repulse them, यानी कि उनको हरा दिया. Naib Subedar Karnail Singh and Rifleman Satpal Singh, who were part of a platoon deployed on the reverse slope of Helmet, showed exceptional courage. इन सबके नाम आप पैराग्राफ में लिख लीजिए, मेन नेम्स एंड देयर प्लेटून का नाम क्या किया उन्होंने, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी होगी. In one of these counterattacks, Captain Colonel Sher Khan of the Pakistan Army was killed. पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन कर्नल शेर खान की मृत्यु हुई एंड हिज बॉडी वाज सब्सिक्वेंटली हैंडेड ओवर टू द पाकिस्तान अथॉरिटीज. और जितने भी बाकी पाकिस्तानी मिले, उनकी बॉडी से उनके शवों को कलेक्ट किया गया और उनको दफनाया गया अप्रोप्रिएटली, यानी कि विद रीडिंग द प्रॉपर प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन. इन न्यू दिल्ली, अब जनरल वीपी मलिक न्यू दिल्ली से ये मॉनिटर कर रहे थे. ही वाज एंग्शियस मतलब थोड़े से टेंशन में थे. जब से ये शुरू हुआ था रात को 7 बजे, किस तारीख को? 3 जुलाई को. द नेक्स्ट मॉर्निंग कृष्ण पाल, हु इज द GOC यानी कि द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 15 कोर, CORPS को कोर बोलते प्रोनाउंस करते हैं, कॉर्प्स नहीं बोलते हैं. ओके, he called up at 6 o'clock in the morning to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill top and that heavy fighting was going on. So after consulting him and Nirmal Chandar Vij, we decided to await confirmation from the mountain division के जो GOC थे. और 7:30 बजे सुबह मोहिंदर पुरी ने कंफर्म किया दैट दी अब पाकिस्तान आर्मी 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल टॉप से नहीं रिमूव कर सकती. और उसके बाद उन्होंने ब्रजेश मिश्रा उस समय पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के. ओके, और उन्होंने ब्रजेश मिश्रा और प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म किया, जो कि एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे हरियाणा में 10 बजे सुबह. So the defense minister was on his way to Amritsar. When he landed at the airport, I gave him this exciting news. Defense minister उस समय पर मुझे लगता है, if I remember right, I think it would have been Jaswant Singh. Okay. The date 4th July 1999 was important for one more reason. Now, politics की बात हो रही है. Nawaz Sharif at that time was the Prime Minister of Pakistan and he was supposed to meet the then US President, American President Bill Clinton. ओके, और उनकी मीटिंग के 10-15 घंटे पहले हमने ऐलान कर दिया कि टाइगर हिल को रिकैप्चर कर दिया है भारतीय सेना ने. ओके, सो कुछ समय तक पाकिस्तान ने डिनाई किया कि ऐसा कोई टाइगर हिल टॉप तो है ही नहीं, ये तो इंडियन आर्मी एक तरह से मनगढ़ंत कहानी बना रही है. ओके, because they knew that the loss of Tiger Hill was a hard physical and psychological blow, because it meant that they had lost the Kargil war. Okay, और इससे एक तरह से भारत में काफी उल्लास हुआ. After 8 July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situation stabilized, 18 grenadiers hoisted the Indian tricolor on Tiger Hill top. Okay, throughout its tenure, okay, in the nearly 2-month-long war, the battalion acquitted मतलब उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया जो 18 grenadiers थे, with high professionalism and honor, displaying unshakable determination, यानी कि बिल्कुल दृढ़ रहे, and lot of साहस, काफी साहस के साथ collective valor. All its members covered themselves with glory and notched up 2 of the finest victories. Sorry, excuse me. 2 of the finest victories. Excuse me, I'm very sorry. For the Indian Army, जो टोलोलिंग था और इंडियन ये टाइगर हिल टॉप पे. और इसके बाद में बटालियन ने एक यूएन मिशन पे जाने की दरखास्त दी. They requested that they should be sent on a United Nations commission. So Army headquarters sent them to Sierra Leone, okay, in West Africa. और वहां पर भी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स ने काफी मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसका कि नाम रखा था ऑपरेशन
Khukri. Okay. So I hope you understood and enjoyed Tiger Hill. समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, because this is a major event which took place in the just when India was entering into the 21st century. Okay. Thank you very much. With this, we have covered all the chapters and the poems of Yuvak Bharti Class 11 English syllabus of the Maharashtra State Board. Thank you very much. Please like, share, and subscribe to the channel. Tata. Bye-bye.